अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मॉडल को। डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स क्या हैं। सबसे पहले डेटाबेस मॉडल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं या बताते हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे? डेटाबेस मॉडल कहेंगे। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ द यूजर्स व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। उसके अलावा ये भी डिफाइन करता है कि किस तरह से यूजर्स जो हैं वो उस डेटा को व्यू कर रहे होते हैं, किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, यूजर्स को किस तरह से व्यू करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास डेटाबेस मॉडल क्या है? कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स क्या हैं? देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। दीज मॉडल्स आर एज फॉलोज। 3 हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है? हायरार्किकल मॉडल जो है हमारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको एक हायरार्की की फॉर्म में जो है वो अरेंज कर रही होती है। नाम से पता चला हायरार्किकल, यानी कि एक हायरार्की की फॉर्म में। हायरार्की में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिकली हमारे पास हायरार्की में होता है कि हमारे पास एक रूट होगी, उसके अंदर से जैसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, फिर वो आगे मजीद फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एक हायरार्की बन जाती है। ये हम आगे फर्दर मजीद डिस्कस करते हैं। इसको पहले देख लेते हैं क्या है क्या। द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स जो है वो हायरार्किकल मॉडल में अरेंज किए जाते हैं लाइक अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। किस तरह से ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। इसमें हमारे पास जो हर रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है? नोड या फिर एक सेगमेंट कहलाता है। अ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब जो नोड है ये जिसे हम रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हर रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं या सेगमेंट कहते हैं। नोड रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बच्चों हमारे पास कोई भी पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग जो होती है वो हमारे पास एंटिटी कहलाती है। अब उसके बाद वो कह रहे थे टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। जो हमारे पास सबसे टॉप की जो नोड होती है या सेगमेंट होता है या टॉप मोस्ट नोड होती है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ईच नोड इज सबऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल। जो हमारे पास क्या कहते हैं? हर नोड क्या होगी? सबऑर्डिनेट होगी। किस नोड की? जो हमारे पास रूट नोड थी उसके सबऑर्डिनेट होगी। और वो सारी क्या होंगी? एट द नेक्स्ट हायर लेवल होंगी, यानी दूसरे नंबर पे नेक्स्ट हायर लेवल पे हमारे पास जो है वो बाकी की नोड्स आएंगी। अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट एंड लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड। जो हमारे पास अब हायर लेवल पे नोड होगी, जो सबसे ऊपर होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? पेरेंट कहलाएगी। और उसकी जो सबऑर्डिनेट्स होंगी, यानी एक जो आपके पास रूट नोड है उसके बाद उसको अगर हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं वो 3 टाइप्स में जाती है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगी? चाइल्ड बन जाएंगे। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो चाइल्ड, जो लोअर लेवल पे है, जो हाई लेवल पे है वो क्या होगी? पेरेंट होगी। अब पेरेंट नोड कैन हैव वन और मेनी चाइल्ड नोड्स। एक पेरेंट नोड की जो है वो कह रहा है एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड। लेकिन चाइल्ड नोड के पेरेंट्स जो है वो कितनी होगी? एक ही सिंगल नोड होगी। पेरेंट नोड उसकी एक ही होगी। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है जो हायर लेवल पे नोड्स हैं वो क्या कहला रही है? पेरेंट नोड्स। और जो हायर लेवल से नीचे हैं नेक्स्ट लेवल पे वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? लोअर नोड्स। जो हायर नोड्स हैं वो क्या बनेंगी? पेरेंट। और जो लोअर लेवल पे हैं जो उसके नीचे होंगे उसके सबऑर्डिनेट होंगी वो सारी क्या बनेंगी? चाइल्ड नोड्स बन जाएंगी। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जो चाइल्ड नोड्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, यानी एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन चाइल्ड नोड की कितनी नोड्स होंगी? पेरेंट नोड्स। ऑब्वियसली उसकी एक ही नोड होगी। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ओपन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं स्ट्रक्चर को। यानी कि हमारे पास इन्वर्टेड ट्री एक ट्री में हमारे पास आपने देखा है कि क्या होता है? सबसे पहले उसकी रूट होती है, उसमें से फिर तरह निकलता है, स्टेम जो होता है। उसके बाद फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस यानी उसकी डिफरेंट शाखाएं होती हैं। और फिर उन शाखाओं में से, उन ब्रांचेस में से फर्दर ब्रांचेस निकल जाती हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट एक ट्री की एग्जाम्पल है। ऐसे होता है ट्री। और अगर आप इसको उल्टा कर दें, इसको इन्वर्टेड फॉर्म में कर दें, तो हमारे पास इन्वर्टेड फॉर्म में जो ट्री बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा?
वो हायरार्किकल मॉडल कहलाएगा। इन्वर्टेड ट्री यानी उसमें सबसे ऊपर क्या आ जाती है, रूट, यानी कि ट्री में हम देखते हैं ना सबसे नीचे बेस में रूट है, फिर उसके बाद स्टेम आता है उसका तना, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रांचेज आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टेड ट्री है, ट्री को आप उल्टा करते सबसे ऊपर रूट होगी, सबसे ऊपर रूट से नीचे फिर हमारे पास एक ब्रांच आएगी, उसमें फर्दर ब्रांचेस, फिर उस ब्रांच की फर्दर मजीद ब्रांचेस होती जाएंगी। तो ये हमारे पास हायरार्किकल मॉडल क्या बनेगा, इन्वर्टेड ट्री बन जाएगा। अब नीचे जो है डायग्राम उससे ज्यादा क्लियर हमें समझ में आ जाएगा। हायरार्किकल मॉडल की उसने एग्जांपल दी हुई है। सबसे टॉप पे एंटिटी कौन सी है, एंटिटी 1। अब मैंने क्या कहा था कि जो सबसे टॉप पे होगी वो हमारे पास क्या होगी, रूट नोड होगी। तो हमारे पास एंटिटी 1 जो है वो रूट नोड है। अब इसके आगे जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो या ये हम कहेंगे रूट नोड डिवाइड हो जाएगी फर्दर। तो अब एंटिटी 1 किस किस में डिवाइड हुई, एंटिटी 2 और एंटिटी 3 में। ठीक है, एंटिटी 1 हमारे पास रूट नोड हो जाएगी, उसके नीचे फर्दर हमारे पास क्या है, 2 नोड्स आई, कौन सी, एंटिटी 2 और एंटिटी 3। अब आगे आप देखें तो ये मजीद जो है इसमें हायरार्की बनी हुई है कौन सी नोड में जाके, एंटिटी 2 की। एंटिटी 2 के फिर आगे सब ऑर्डिनेट, उसके सब या उसके नेक्स्ट लेवल पे कौन कौन सी एंटिटीज आ रही है, एंटिटी 2 के आगे एंटिटी 4 एंड एंटिटी 5। अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो है हमारे पास डायग्राम में सबसे पहले जो हमारे पास रूट है एंटिटी 1, वो क्या बनेगी, कौन सी नोड बनेगी, पेरेंट नोड पे, टॉप पे है ना वो रूट जो है हमारे पास। तो वो एंटिटी 1 जो है वो पेरेंट नोड बनेगी। और इसके चाइल्ड्स कौन कौन से होंगे एंटिटी 1 के, कौन कौन से, एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3। ठीक है, क्लियर है। चाइल्ड नोड्स कौन कौन से, एंटिटी 2 एंटिटी 3, और पेरेंट नोड कौन है, एंटिटी 1। अब देखिए जो हमने बात पढ़ी थी वो भी क्लियर हो गई कि हमारे पास एक पेरेंट नोड के मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। एंटिटी 1 के कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन से, एंटिटी 2 और एंटिटी 3। गुड। और हमारे पास चाइल्ड नोड्स के कितने पेरेंट नोड्स हो सकते हैं, चाइल्ड के एक ही पेरेंट नोड हो सकता है। अब एंटिटी 2 और एंटिटी 3 ये कितने चाइल्ड हैं, 2, और इनका पेरेंट कौन है, एंटिटी 1 है। यानी कि हमारे पास पेरेंट एक ही होगा, चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन उन सब चाइल्ड का पेरेंट कौन होगा, एक ही होगा, एंटिटी 1 है। इसी तरह एंटिटी 2 पे आए, एंटिटी 2 में फर्दर आगे 2 ब्रांचेस जा रही हैं, एंटिटी 4 और एंटिटी 5 की। तो अब ये बताएं एंटिटी 2 यहाँ पे एंटिटी 4 और 5 का क्या बनेगा, क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा। क्योंकि देखिए 2 जो है एंटिटी 2 उसके आगे सब ऑर्डिनेट्स हैं, 4 और 5 जो है उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, उसके अगले लेवल पे वो जो है डिवाइड हो रहे हैं। तो अब 4 और 5 की हमारे पास जो है वो पेरेंट नोड क्या बनेगी, एंटिटी 2, पेरेंट हो गया 2, और उसके चाइल्ड क्या हुए, एंटिटी 4 और एंटिटी 5 उसके चाइल्ड हो गए। तो ये थी हमारे पास क्या, एक पूरी की पूरी हायरार्की, हायरार्किकल मॉडल। अब ये था हमारे पास बेसिकली हायरार्किकल मॉडल, जिसमें हमारे पास क्या था, हायरार्की बनी हुई थी, यानी कि हमारे पास इसमें डिफरेंट नोड्स और सेगमेंट होते थे। एक होता था सबसे टॉप पे नोड, उसको हम रूट कहते थे, वो पेरेंट भी होता था, उसके आगे जो फर्दर सबऑर्डिनेट्स होते थे वो उसके क्या बनते थे, चाइल्ड बनते थे। इसी तरह फिर जब हमारे पास हम चाइल्ड में देखते हैं तो फिर अगर हमारे पास उसकी फर्दर डिवीजन हुई हुई है, जैसे एंटिटी 2 की आगे फर्दर डिवीजन हुई हुई थी 4 और 5 में, तो एंटिटी 2 फिर से क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, 4 और 5 का बनेगा। तो ये था हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। ये थे हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।